देखें ये जिम्मेदारी तो रियासत की होती है, रियासत ने अस्पताल बनवाए होते हैं, रियासत ने ये तमाम चीजें करनी होती हैं। अब जो तहसील अस्पताल मुरीद के है, इसे पुत्र पिंड चुके पता नहीं लिया मेरे पुत्र दा। अच्छा कोई नहीं, कोई बंदा नहीं आया, कोई इंतजाम नहीं है। आख्या गरीब ने इन्हें को नहीं पैसे असि इलाज के 30,000 रुपया ही है ना। हाय हाय मेरा पुत्र ऐसे हो गया जान के ना कौन तक कोई आई नहीं। हाय हाय ये मेरा सीधा मां जी इतना लाजी इस तरह होया है कि पहले कितने दिन हो गए कुत्ते नु बड़े आज तरह दे 3 दिन हो गए ने। कल दा कुछ होया, आज ही होया कुछ कि कल दा आना सी मेरा गला खराब हो गया। अच्छा हस्पताल खड़िया फिर असा जिन्हें दाम कीता ओनू ओदे को खड़िया सवेरे फिर ओ दाम वाले नु सद्दिया। अच्छा हां ओने आख्या अल्लाह अल वेखो कोई फर्क नहीं पिया ना। हां सारी सवेर दा 5 बजे दा तरफन लगा। वो अच्छा दुकान वाले नु आन पिया, मां के सामने तड़फदा रहा बच्चा अंदर कर दिता पहले मैं कोली सा। अच्छा को ओना तक कोली रही। हां ओना आख्या इन दरवाजे बंद नुकसान ना कर दे के किसे पुत्र पिंड चुके पता नहीं लिया मेरे पुत्र दा। अच्छा कोई नहीं, कोई बंदा नहीं आया, कोई इंतजाम नहीं है। आख्या गरीब ने इन्हें को नहीं पैसे असि इलाज के 30,000 रुपया ही है ना। मम्मी ने मरन जा मैं नाल ही जाना पुत्र दे। मेरा जेड़े ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਿਆ सारे चुप करके वोट पा लेंगे, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ 30,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ 30,000 ਦੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ 30 ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵਾਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੋ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਚਾਚੇ ਸਿਰ ਖੜੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਓ। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि माँ की बेबसी इस कदर है कि वो माँ कह रही है कि सारे गांव में से या किसी सियासी नुमाइंदे में से किसी कोई भी यहाँ पे उसकी तमारदारी के लिए नहीं आया और किसी ने 30,000 रुपए की अमदाद भी नहीं की कि माँ अपने एक बच्चे को बचा सके। अभी भी मैं मुखैर हजरात से मैं अपील करूंगा कि ये मुरीदके का गाँव 33 चक है, अभी भी उस नौजवान की सांसें बाकी हैं, उसकी सांसें बहाल हो सकती हैं कि उसको रेस्क्यू वाले रेस्क्यू करके ले गए हॉस्पिटल में, उसको इलाज किया जाएगा। अब मुखैर हजरात सुन रहे हैं तो वो इस माँ की हेल्प जरूर करें। ये बहुत गरीब लोग हैं और कुत्ते ने इनको पूरा गांव अभी ये देखिएगा कि वो पहले तो बेचारे अपने साथ ही वो लगे रहे हैं अपनी मदद आपके साथ। भाई क्या इस मामले में क्या कहती हैं, कितने दिन हो गए काटे हो गए? अभी भी जो गांव वाले हैं वो बिल्कुल कन्नी उतरा रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमें नहीं पता ये सारा वाकया पेश कैसे आ गया। चाचा जी किवें हो गया, इस पिंड दे ही हो, ऐसे पिंड दे हो? हाँ जी की बच्चे ना होया किसी होना भी हो सकता है। मैं नहीं शायद मैं लाहौर से। अच्छा लाहौर दे तुसी। यहाँ पर इंतजामिया की बेबसी भी नजर आती है कि अभी रास्ते में हमने आके देखा है कि यहाँ पर कई बहुत ज्यादा लातदार जो कुत्ते थे अभी भी वो नजर आ रहे थे यहाँ पे इसी इलाके में, और वो किसी और के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। ये कितनी बड़ी संगीन सूरत हाल होती है जब कोई कुत्ता रैबिक वाला किसी को काट लेता है तो उसके साथ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर बच्चे हैं और इन बच्चों को भी कुत्ते काट सकते हैं। मैं सलमान भाई आप भी यहाँ पर ये प्रोग्राम कवर करने के लिए आए हुए हैं, ये एक रैबिक वाले कुत्ते ने नौजवान को काटा है तो एक कत्ल की वारदात को ट्रेस करने के लिए आए हुए थे बिल्कुल साथ, और वहां से इतला मिली कि बिल्कुल साथ वाली गली में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि एक शख्स को बावले कुत्ते ने काटा और उसके बाद वो भी जो है उस तरह की हरकत करने लग गया और आज नहीं काटा 22 रोज कबल काटा। और इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि जब उसे तिब्बी इमदाद के लिए या इलाज के लिए मुरीद के अस्पताल में मुंतकिल किया गया या ले जाया गया और कहा गया कि मियां अस्पताल उसे ले जाए, तो वहां पर बताया गया कि वैक्सीन इसकी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अब उसकी सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। वहां पर जो लोगों से हमने गुफ्तगू की है उसमें पता लगा कि उनके पास तो घर का गेट लगाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो 30,000 रुपया कैसे दें। प्राइवेट तौर पर उसका 30,000 रुपए का इलाज हो रहा था, लेकिन उनके पास इतनी सकत नहीं रखते। ये भी जो मेहनत मजदूरी करता है और ये मेहनत मजदूरी करके ही वापस आ रहा था कि इससे सामने होंटो वाली साइड से उस बावले कुत्ते ने काट लिया। उस कुत्ते को तो बर वक्त तौर पर वहां के मुकामी लोगों ने मार दिया, लेकिन हम रास्ते में जब आ रहे थे 33 चक जो मुरीदके का ये इलाका है, यहाँ पर कुत्तों की आवारा कुत्तों की एक बड़ी तादाद हमें देखने में मिली। और हम अक्सर औकात गांव देहातों में इसी तरह प्रोग्राम्स करने के लिए जाते हैं तो कुत्ते टोलियां लगाकर
वहां पर घूम रहे होते। पहले तो ये होता था कि इन आवारा कुत्तों को, बावला कुत्तों को मार दिया जाता था, ऑपरेशन होते थे। अब इनका अपना ये मौकफ है कि जब ये मारने के लिए आते हैं तो लोग कहते हैं कि वो उनके पालतू कुत्ते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए जाते हैं। तो लोगों को भी इसमें मैं समझता हूं कि इनका साथ देना चाहिए और मिलजुल कर इसकी सफाई करनी चाहिए। जो अफसोसनाक वाकया यहाँ पर पेश आया वो इंतहाई अफसोसनाक है। उस घर में जिस तरह से चीखो पुकार पड़ी, एक शख्स है जो मेहनत मजदूरी करता है, उसके भाई बहन है, उसकी वालिदा है, वो सारे गम से निढाल हैं और वो चाहते हैं कि उसकी हालत जो है वो बेहतर हो जाए। और लोग अब खदशे का इजहार ये कर रहे हैं कि 22 रोज हो गए हैं अब, क्योंकि उसमें वो वाले जरासीम मुंतकिल हो चुके हैं जो वो कुत्ते में थे और उस तरह की हरकत कर रहा है। तो अब वो समझते हैं कि चांसेस कम है, लेकिन जो इंतजामिया है, जो रेस्क्यू है, उनका कहना है कि इलाज जो है वो हो सकता है और इलाज करवाया जा रहा है। हमने भी इससे कवर किया है, दुआ गो भी हैं। लोगों से भी ये दरख्वास्त करेंगे इन आवारा कुत्तों से खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएंगे। बच्चों में भी खौफ और राज फैल गया, क्योंकि वो जब शख्स को बाहर छोड़ा गया तो वो बच्चों को भी काटने को पड़ा, लोगों को भी काटने को पड़ा। वैसी ही तमाम हरकत कर रहा है जो लोग अहले इलाका हमें बता रहे हैं। अच्छा सलमान भाई, मुझे छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा कि 30,000 की खातिर वो अपने बच्चे का इलाज मुआवजा से महरूम रहे हैं और वैक्सीन 30,000 की नहीं लगवा सके हैं। गांव वालों से इतराज नहीं बनता, ये जिम्मेदारी बेशक होती किसकी है? देखें, ये जिम्मेदारी तो रियासत की होती है। रियासत ने अस्पताल बनवाए होते हैं, रियासत ने ये तमाम चीजें करनी होती हैं। अब जो तहसील अस्पताल मुरीद के है उसका, यहाँ से तो हमने ये गुफ्तगू सुनी कि वहां पे लेके गए तो उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन नहीं है। ये 7 वाली गली में एक कत्ल की वारदात हुई है। जब वो अपने लड़के को उस अस्पताल में लेके गए तो उनका कहना था कि जो उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, जैसे डॉक्टर जो है वो सुबह 12 बजे के करीब आया, उसने सुबह 6 बजे उसकी ड्यूटी थी या 7 बजे थी, तो ये लोगों के साथ हो क्या रहा है। और खास तौर पर मैं समझता हूँ मुरीद के में हमारा लाहौर से तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगता है। जराइम की वारदातों में भी बेपनाह इजाफा होता चला जा रहा है। हेल्थ की सहूलियात भी नहीं है। ये हुक्मरानों को जो है वो होश के नाखून लेने होंगे, जो यहाँ पर वोट लेने तो आ जाते हैं लेकिन किसी के दुख दर्द में या परेशानी में उनका साथ देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता। अवाम को भी अपना आप दिखाना होगा, उनको बताएं कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। अस्पताल बनाए, पंजाब में बहुत से बड़े बड़े अस्पताल बनाने के दावे किए जाते हैं, वहां पर सहूलियात के दावे किए जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। जहां पर जराइम पेशा अफराद बेकाबू हैं, वहीं पर दूसरी जानिब अवाम को ना ही महकमा सेहत की तरफ से सहूलियात मिल रही हैं और ना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रही हैं। अब ये जो कुत्ते मारने वाला डिपार्टमेंट है वो भी इसी तरह जो हीले बहाने बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत को होश के नाखून लेने होंगे और अपनी अवाम के लिए कुछ करना होगा। ये जिम्मेदारी सर, अदारे जो अपना काम नहीं ठीक तरीके से कर रहे हैं उनको किसी का डर ही नहीं है। ये इसलिए अवाम क्या करे इसके लिए? देखिए मियां साहब, जब सियासी पुश्त बनाई होती है या सियासी सिफारिशों पर तैनातियां होती हैं ना, तो फिर कोई भी काम नहीं करता। उन्हें उसी को जवाब देना होता है, किसी एमपीओ को जवाब देना होता है, एमएनए को जवाब देना होता है और उन्हीं के काम करने होते हैं। फिर वो गरीब अवाम का काम नहीं करते। पहले तो मेरिट पर यहाँ पर तैनातियां की जाए ना, दर्दे दिल रखने वाले लोगों को तैनात किया जाए, वो लोगों के काम आ सके। इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाए, इस तरह का सिस्टम बनाया जाए, तब लोगों की दाद रसी होगी, उनके लिए काम होगा। जब सारा कल्चर ही सिफारिशी होगा तो फिर अफसोस के साथ ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये देख सकते, मैं हमेशा यही रोना रोता हुआ आपको नजर आता हूं कि जब सियासी पुश्त पनाही होगी या सियासी तौर पे तैनातियां होंगी तो फिर हमारे हालात यही होंगे। और सबसे बुरी बात ये है कि हम अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठाते। आपके सामने जब गांव वालों से बात करना भी चाहिए तो कोई कह रहा है मुझे इस वाकये का नहीं पता, मैं नहीं जानता इसका ये सारा वाकया पेश कैसे आ गया। और THQ की सूरत हाल अगर आपको बताई जाए कि आप यहाँ पर THQ की नाअहली का जो पोल है वो भी यहाँ पे एक गाँव के गरीब खानदान ने खोल के रख दिया है। यहाँ के जो MS साहब, डॉक्टर अमार आसफ साहब हैं, कुछ अरसा पहले भी MS रह चुके हैं, फिर उसके बाद इनको हटा दिया गया। जितना भी अरसा इनको हटा दिया गया उतना अरसा तक ये हॉस्पिटल में बिल्कुल तशरीफ नहीं लेके आए, अपनी ड्यूटी सर अंजाम इन्होंने नहीं दी और अवाम की खिदमत से कासर रहे और अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े एहसन तरीके से चलाते रहे। अब फिर उन्हीं को सियासी पुश्तपनाही के ऊपर वहां पर MS तैनात कर दिया गया और हॉस्पिटल की जो सूरत हाल है वो वही शुरू होगी जैसे पहले थी। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, वो किसी अवाम को खुश करने के लिए वहां पे नहीं बैठा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए वहां पे बैठा है, जिन्होंने उनको वहां से ऐसे अपने हाथों से पकड़ के उस सीट पे बिठा दिया है। खुदा के लिए
मेरे शहर मुरीदके की आवाम के लिए थोड़ा सा तरस खाएं। ये हमारे जो सरकारी अदारे वो आखिर कर क्या रहे हैं? जिधर भी देखें आपको आवाम जो है वो सरकारी अदारों से नाला नजर आएगी, नाराज नजर आएगी, चाहे वो किसी सरकारी थाने में चले जाएं, पुलिस स्टेशन चले जाएं, या किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, या कि वो कचहरी में चले जाएं। अवाम आपको बाजू खड़े हुए करके एहतजाज करती नजर आएगी, रोती चीखती चलाती नजर आएगी। उसके हक के लिए भी उसके पीछे जो अपने जो अहल अयाल हैं या मोहल्लादार हैं वो खड़े नहीं होते। हम तो आपके हक के लिए, अपने हक के लिए, मुरीद के शहरियों के हकूक के लिए आवाज को बुलंद करते रहेंगे। अब इसमें आप अपना कितना किरदार अदा करते हैं हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।